नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद अलग तरह का किस्सा लेकर आया हूँ। आशा है आपको यह बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ लिया जाता है, पर जितना इतिहास, कहानियाँ और कथाएं श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताती हैं और जितना ज़्यादा हम श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जानते हैं, उतना ही कम हम राधा के जीवन के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि कथाओं और कहानियों में भी राधा के जीवन के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा का क्या हुआ? क्या राधा ने कभी शादी की? अगर की तो किसके साथ की? क्या राधा कभी कृष्ण से फिर मिली? राधा की मृत्यु कैसे हुई? इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, पर शर्त है कि आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण का नाम राधा जी के साथ लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण को दो ही चीजों से बेहद प्यार था। पहली थी बांसुरी और दूसरी थी राधा। वह उस बांसुरी की मधुर धुनी थी जिसमें मदहोश होकर राधा श्री कृष्ण के पास खींची चली जाती थी। भले ही राधा और श्री कृष्ण कभी मिल नहीं पाए, पर यह बांसुरी ही थी जिसने राधा और कृष्ण को एक सूत्र में बांध के रखा। इसी वजह से आप श्री कृष्ण की हर तस्वीर में बांसुरी को साथ में पाएंगे। राधा श्री कृष्ण से तब अलग हो गई जब श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के लिए वृंदावन छोड़ मथुरा के लिए निकल पड़े। जाने से पहले वह राधा से मिले और उन्होंने राधा को वादा किया कि वह वापस आएंगे, पर कई वजहों के कारण वह वृंदावन कभी वापस नहीं आ पाए और श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह कर लिया। पर वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन आपको ज्यादातर कथाओं में नहीं मिलेगा, पर आपको आज इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। उधर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और कुछ समय बाद वह द्वारका चले गए और द्वारकाधीश कहलाने लगे। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। राधा की शादी एक यादव से कर दी गई। अपने विवाहित जीवन की सारी रस्में निभाते हुए वृद्ध हो गई। अपने बच्चों और पति के सारे कर्तव्य निभाने के बाद राधा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें श्री कृष्ण के विवाह के बारे में पता चला, पर वह दुखी नहीं हुई। और उधर श्री कृष्ण को जब राधा के आने का पता चला तो वह बेहद खुश हुए और श्री कृष्ण ने राधा से मिलकर घंटों बातें की। राधा को द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। श्री कृष्ण ने राधा को अपने महल में ही काम दे दिया। राधा दिन भर महल में कामकाज करती और मौका मिलने पर श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, पर राधा को वह पुराना वाला जुड़ाव श्री कृष्ण के साथ इस महल में महसूस नहीं हो रहा था। तो इसलिए वह महल छोड़ एक दिन अज्ञात जगह के लिए निकल पड़ी और उसी अज्ञात जगह पर रहने लगी। धीरे धीरे समय का चक्र घूमता चला गया और राधा और वृद्ध होती चली गई। अब वह बेहद कमजोर हो चली थी। वह अकेली भी रहती थी। अपने आखिरी समय में जब राधा ने श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने को कहा, पर राधा ने मना कर दिया। जब श्री कृष्ण ने बहुत हट की तो राधा ने बोला कि वह आखिरी बार श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। कहते हैं श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी की मधुर धुन बजाते रहे और वह तब तक बजाते रहे जब तक राधा ने प्राण नहीं त्याग दिए। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने राधा की मृत्यु होने के बाद बांसुरी को तोड़ दिया और फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं द्वापर युग में जब
नारायण ने श्री कृष्ण का रूप ले धरती पर आए थे, तब माता लक्ष्मी ने राधा का रूप लिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का किस्सा? आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा है अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।